Hello my dear future bankers, welcome back to my channel. So today's video will be going to be very special one क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि आपको टू डू लिस्ट कैसे बनानी है, what is the importance of making to do list and what are the points जो कि हमें ध्यान रखने हैं while making to do list. ठीक है, सबसे पहले I will be telling you कि टू डू लिस्ट बनाना क्यों important है जब हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, मुझे जो लगता है टू डू लिस्ट को बनाना, ठीक है, उसको डेली फॉलो करना गिव्स अस अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. मतलब ऐसे होता है कि हाँ, हम छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर हम एक बड़े गोल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, मुझे ऐसे लगता था, इसलिए मैंने डेली कोशिश किया कि मैं डेली बनाऊं. ठीक है, सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन द माइंड व्हाइल मेकिंग द टू डू लिस्ट. ठीक है, सबसे पहली जो चीज है वो है पॉजिटिव माइंडसेट. ठीक है, जब भी किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होता है कि पॉजिटिव माइंडसेट. हमें ये सोचना है कि ये वाला एग्जाम तो मेरे लिए ही बना है. हमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं ढूंढना जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. ये नहीं देखना कि यार इस बार वैकेंसीज कम आई हैं तो मेरी तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगी, यार हमें तो एक ही सीट चाहिए ना. उसके बाद हमें ये भी नहीं सोचना कि यार इस बार टफ एग्जाम आ गया था तो मैं क्या करूं, मेरा तो इसलिए नहीं हुआ. ये एक बहुत गलत सोच है आप सबकी कि टफ एग्जाम आ गया था. यार अगर टफ है तो सबके लिए टफ है ना, कट ऑफ भी तो उसी हिसाब से डिसाइड होगी. तो ये दोनों चीजें कभी नहीं सोचनी. वैकेंसीज कम है, एग्जाम का लेवल ज्यादा टफ आ गया था, ये सब एक्सक्यूजेस हैं. हमें इन सब एक्सक्यूजेस से ऊपर उठ के अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है. ठीक है, हेंस द फर्स्ट थिंग शुड बी अ पॉजिटिव माइंडसेट. नो मैटर व्हाट, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसे मर्जी कुछ मर्जी हो जाए, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, हमें ये सोच के आगे बढ़ना है कि कोई बात नहीं, मैं अगर थोड़ा सा और टाइम दूंगा इसको, ये कॉन्सेप्ट मेरा डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. यार सब लोग जो ये कॉन्सेप्ट, आपको ये सोचना है कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, कि मेरे में कुछ गलती है, मैं ही नहीं समझ पा रहा इस कॉन्सेप्ट को. ठीक है, मेरे अगर मॉक्स में मार्क्स कम नहीं आ रहे तो मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ, मुझे उस गलती को सुधारना है. ठीक है, तो हमें हर स्टेप पर एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना है. ठीक है, अब सेकंड जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो ये है कि हमें जब हम अपनी प्लानिंग करते हैं ना, हमें एक बिगर पिक्चर भी बना के रखनी है. कोई एक नोटबुक पर, कहीं फोन में या लैपटॉप में, कहीं पे भी हमें ये देखना है कि हमें इन मंथ्स में क्या क्या करना है, हमारा एग्जाम पहला कब है, इस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स हमें कहाँ से करने हैं. चलो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस वाया एग्जाम्पल. जो मैं करती थी वो मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी. ठीक है, मैं क्या करती थी ना, जैसे सपोज हम जून 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि सिलेबस क्या है एग्जाम का. ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि सब्जेक्ट के सिलेबस के टॉपिक्स, हमें कौन सा टॉपिक कौन से टीचर से करना है. ठीक है, उसके बाद जब ये सारा डिसाइड हो जाएगा तो सपोज हमने क्वांट का एक टॉपिक देख लिया, एक कोर्स देख लिया, वो है 15 डेज का. ठीक है, जून 1 to जून 15 डेज. ठीक है, +-1 आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट इससे ज्यादा डेज हमें ऐड नहीं करने हैं. हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ही पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उस कोर्स में जो एक लेक्चर की ड्यूरेशन है वो कितने आवर्स की है. ओके, लेट अस अज्यूम कि 2 आवर्स की ड्यूरेशन है. ठीक है, इसका मतलब ये पूरा 30 आवर्स का हमारा कोर्स हो गया. 15 × 2 30 आवर्स हो गए. उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि जो मैंने टॉपिक चूज किया है कि क्या ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है या फिर मेरा वीक टॉपिक है. अगर ये आपका वीक टॉपिक है तो आप इसको 2 आवर्स का ड्यूरेशन, 2 आवर्स में ही लेक्चर को खत्म करो, नॉर्मल पेस पे देखो. लेकिन अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो इसको आप थोड़ा सा पेस बढ़ाकर भी देख सकते हो, क्योंकि हम उसको एज अ प्रैक्टिस देख रहे हैं उसको. ठीक है, एज अ रिवीजन हम उसको देख रहे हैं. तो बेसिकली हमें जहां से हमारा टाइम सेव हो जाए, चाहे 15 ही मिनट है, हमें सेव करके किसी और टॉपिक पे लगाने हैं. तो अभी हमने क्या देखा कि अगर सपोज हमने जून 1 से स्टार्ट किया, क्वांट का टॉपिक है, उसको कोई कोर्स है, उसको 15 डेज लग रहे हैं, 2 आवर्स का एक लेक्चर है. अगर हमारा क्वांट वीक है तो हम उसको 2 आवर्स का ही करेंगे. अगर हमारे पास दिन में क्वांट के लिए हम 4 आवर्स दे रहे हैं तो हम उसमें 2 लेक्चर्स कर लेंगे. ठीक है, ये जो 15 लेक्चर्स का कोर्स है हमारा 7 डेज में खत्म हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही हमने देखा कि इंग्लिश का हमें ये वाला कोर्स करना है. इस कोर्स के 7 लेक्चर्स हैं, हमें जून 1 to जून 7 इसको खत्म करना है. ऐसे ही रीजनिंग का कोई लेक्चर है, उसको भी हमने 10 डेज में खत्म करना है. जून 1 to जून 10 खत्म करना है ये वाला रीजनिंग का. एंड देन यू हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ डेज. अगर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको आप
आपको ट्राई करना है कि आप कम डेज में उसको खत्म कर दो। उसके बाद जैसे आपका 15 जून को खत्म हो गया क्वांट, आपको नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वांट भी 16 से स्टार्ट करना है। और ये चीज आपके जो बिगर पिक्चर है उसमें आपको डिसाइड होनी चाहिए कि आपको 16 जून से ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है क्वांट का। ऐसे ही सेम फॉर रीजनिंग एंड सेम फॉर इंग्लिश। अब ये नहीं कि आप पूरा दिन क्वांट, पूरा दिन रीजनिंग, पूरा दिन इंग्लिश पढ़ रहे हो, नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके पढ़ने हैं। हाँ, जो फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो ये कर सकते हैं, जिनका जो उनका कोई वीक टॉपिक है उनको आपको डेली करना है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको आप ऑल्टरनेट डेज पर रख सकते हो। लेकिन जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं उनको ट्राई करना है कि उनको सारे टॉपिक्स डेली करने हैं, ठीक है। तो जब आप ये सारी प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आपको 2 घंटे लग रहे हैं चाहे 3 घंटे लग रहे हैं, आप एक दिन बैठ के ये पूरी प्लानिंग करके फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूँ ना, मेरे साथ क्या होता था कि कई दिन ऐसे होते थे कि ना पूरा ऐसे स्ट्रेस आ गया कि यार मैं कुछ पढ़ नहीं रही, मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तब मैं क्या करती थी ना, पूरी प्लानिंग दोबारा करने बैठ जाती थी। उसके बाद देखती थी कि अच्छा ये टॉपिक इतने दिन में करना है, ये टॉपिक इतने दिन में करना है, पूरा लिख लेती थी, पूरा लैपटॉप में लिख लेती थी। उसके बाद क्या करती थी, अपनी ये जो मेरी डायरी है ना, इसके ऊपर मैं 10 से 15 दिन की टू डू लिस्ट बना के बैठ जाती थी। तब पता क्या होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम कुछ भी करते हैं, तो मैं क्या करती थी, ऐसे 10 से 15 दिन की टू डू लिस्ट बना ली। हाँ, उसको पूरा लिख लिया कि जैसे कुछ टॉपिक्स की, जो टॉपिक्स जैसे अपनी बिगर पिक्चर खोली, उसमें से देखा कि ये टॉपिक्स तो मुझे डेली करने हैं, इसको अपनी टू डू लिस्ट पे लिख लेती हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 10 डेज तक का लिख लिया। बट बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये चीजें नहीं करनी है भाई। टू डू लिस्ट जो बनी है वो डेली टू डू लिस्ट बनाने के हिसाब से बनी होती है। हम टू डू लिस्ट को ऐसे नहीं कि 10-15 दिन की बना के बैठ जाएं फिर उसको टिक कर दे, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट है ही नहीं है। ये तो एक बहुत ही गलत अप्रोच है। ये तो आप अपने आप को रश कर रहे हो। हमें रश नहीं करना, हमें बहुत काम माइंडसेट से अपनी प्रिपरेशन करनी है, इंजॉय करते हुए प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि रश करते हुए 10-15 दिन की टू डू लिस्ट बना ली, अब उसको टिक करता रहूंगा, ये कभी नहीं होगा। आपकी टू डू लिस्ट फॉलो ही नहीं होगी अगर आप पहले से बना के रख लोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने 17 जून से लेकर ये सारे मैंने ऐसे ये 5-6 चीज़ें मेरी फिक्स होती थी डेली करना, ये मैंने लिख के रख लिया था। कितने तक लिखा था मैंने, ये देखो, मतलब पूरा जून, मतलब पूरा 1 जुलाई आ गया, 5 जुलाई आ गया, 9 जुलाई आ गया, 13 जुलाई आ गया, 15 आ गया, 17। यार ये पता नहीं मैंने कितने दिन की ऐसे बना के रखे थे कि ये मुझे करना ही करना है, और मैं फॉलो ही नहीं कर पाई। ये अगस्त 7 तक मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई ही नहीं ढंग से। मैंने पूरा लिख के रख लिया कि मैं इतने दिन ये करूंगी, लेकिन वो चीज़ कभी फॉलो नहीं हो पाती। लेटर आई रियलाइज कि आपको टू डू लिस्ट डेली बेसिस पर बनानी है। अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट ऐसे करता है तो प्लीज़ ये गलती ना करिए, आपको अपनी टू डू लिस्ट डेली बेसिस पर बनानी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपनी बिगर पिक्चर दिखाऊँ, मैं लैपटॉप पे अपनी बिगर पिक्चर बनाती थी। ये सारे जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारे कोर्सेज हैं। मैं अलॉन्ग विद द डेट लिखती थी, अलॉन्ग विद द लिंक लिखती थी, ताकि मुझे ईजियर रहे एक्सेस करना। जब मैं लैपटॉप खोलूं मेरे सामने लिंक्स हो, मुझे बार बार यूट्यूब पे सर्च ना करना पड़े। दूसरी चीज मैं क्या करती थी, मैं जैसे सपोज एट प्रेजेंट में ये सारे टॉपिक्स कर रही हूँ, ABC टॉपिक्स कर रही हूँ, तो मैं उन सारे ABC टॉपिक्स को अपने लैपटॉप में बुकमार्क कर लेती थी कि बस वहीं पे डायरेक्ट लिंक खोला और मेरा वो वाला लेक्चर खुल गया। ऐसे ही मैं टेस्ट सीरीज का भी करती थी। जो भी मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने वो मैं सारी का बुकमार्क बना कर रखती थी, ताकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, कि मुझे लिंक को टाइप नहीं करना पड़े, बस सीधा क्लिक किया और मेरे सामने वो कोर्स आ गया जो मैं एट प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब यार जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो एक्सक्यूज ना बनाए कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं तो ऐसे प्रिपरेशन नहीं कर सकता, मेरा तो एग्जाम नहीं होगा। ये सब एक्सक्यूजेस है। जितनी जल्दी आप इन एक्सक्यूजेस से ऊपर उठ जाएंगे उतनी ही जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यार हम फोन के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम एक नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं कि हमें ये वाले कोर्सेज करने हैं, इतने दिन में ये पूरा सिलेबस हमें कवर करना है, इतने टॉपिक्स हमें यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से ये टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद आप फोन से खोल लो, ऐसा कुछ ये एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए प्लीज। जिनको प्रिपरेशन करनी है, जिनको पढ़ना है, ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊँ ना, कि जितना प्रिपरेशन फेज में स्टडी मैटर करते है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उतना ही मैटर करता है हमारा प्लानिंग वाला फेज। स्ट्रैटेजी अगर अच्छी स्ट्रैटेजी है वो आपको सक्सेस देगी, अगर एक बैड स्ट्रैटेजी है वो आपको फेलियर देगी, ठीक है। इसलिए हमें डिसाइड करना है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, वो हमें
हमें पता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना। एट द एंड स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होगी, आपको अपने से डिसाइड करना है कौन सी चीज कितने टाइम में आपको करनी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे वो होता है कि आप यहाँ पे कमेंट करो, हम आपको फिर से ये मैसेज करेंगे, आपको एक टू डू लिस्ट बन के आएगी। मैंने भी किया था ये, बट ये सब किसी काम का नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। प्लीज प्लीज ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। स्ट्रैटेजी एट द एंड आपको अपनी ही काम आएगी। हाँ, सबकी बेस्ट चीजें आपको पिक करनी है। और प्लीज ये नहीं कि आप आज मेरी स्ट्रैटेजी देख रहे हो, फिर कल किसी और की देख लो, फिर परसों किसी और की देख रहे हो। 3 4 5 यूट्यूबर्स या फिर जो जिन्होंने भी एग्जाम क्रैक किया है उनको हमें फॉलो नहीं करना होता है। हमें सिर्फ 1 या 2 को ही फॉलो करना होता है। जहां से हमें अच्छा लगता है वहां से हमें उनके गुड पॉइंट्स उठा के अपनी टू डू लिस्ट में इंप्लीमेंट करने होते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। ये सब करके हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें अपना टाइम सेव करके प्रोडक्टिवली किसी और टॉपिक पे, जहां पे आप कुछ अच्छा सीख रहे हो अपने एग्जाम के लिए, वहां पर लगाना है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बताऊं कि डेली टू डू लिस्ट कैसे बनानी है। डेली टू डू लिस्ट बनाने के लिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। आपको टाइम डिसाइड करना है कि आपको रात को बनाकर सोना है या सुबह दिन में उठ के बनाना है, मतलब सोकर उठ के बनाना है या सोने से पहले बनाना है। दोनों के अपने फायदे हैं। अगर आप सोने से पहले बना रहे हो तो आपके माइंड में ये रहेगा कि आपको सुबह उठ के ये सब पढ़ना है, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। अगर आप सो के उठ के बना रहे हो तो आपका माइंड फ्रेश होगा, आप ज्यादा बेटर प्लान कर पाओगे कि आपको ये सब चीजें करनी है। मैं क्या करती थी, मैं जब उठती थी तब बनाती थी। और 2 चीजें जो कि मैं अपनी टू डू लिस्ट के ऊपर सबसे पहले लिखती थी वो होता था डेट एंड द टाइम आई वोक अप। ये दोनों चीजें हमेशा लिखती थी। चाहे मैं 10 बजे उठ रही हूँ सुबह, चाहे मैं 4 बजे उठ रही हूँ, हमेशा मैं ये टाइमिंग्स जरूर लिखती थी। इससे थोड़ा सा सेंस ऑफ मोटिवेशन रहता है कि आप एक प्रोग्रेसिव प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी गलतियां बताऊंगी जो मैंने अपने बिगिनिंग फेज में करी थी। जब मैं टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया था, मैं क्या करती थी ना, जैसे मेरा दिन स्टार्ट हुआ, मैं सारे वो वाले टॉपिक्स कर लेती थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे, या फिर लगता था कि यार ये तो छोटे छोटे, मतलब अपनी टू डू लिस्ट को बिना बात के बढ़ाने वाली बात करती थी कि हाँ, ये जैसे वायरल मैथ्स है, निमिषा मैम की क्लास है, एडिटोरियल है, ये सारे मैं पहले कर लेती थी कि यार ये थोड़ा सा मेरी टू डू लिस्ट लंबी भी लगेगी और ना, मतलब कि मुझे सेटिस्फेक्शन से मिल जाएगी कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। और जब इंपॉर्टेंट या फिर नए कॉन्सेप्ट या फिर जीए पढ़ने का टाइम आता था, मेरा माइंड पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता था। उससे क्या होता था, मेरी इफेक्टिव स्टडीज नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर वो वाले टॉपिक्स रखने हैं जो आपको नए कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, या फिर करंट अफेयर्स रखना है, और वो वाले टॉपिक्स रखने हैं जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं कि उनको सीखना, उनको पढ़ना, या फिर आपका जो सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है उसको ऊपर रखना है। नीचे क्या रखना है, जो कैलकुलेशन है, ये पजल्स हैं, जो आपको इजी वाले टॉपिक्स हैं, या फिर जीए का रिवाइज कर, जीए को जो रोज रात को रिवाइज करना ही करना है, उसको तो लास्ट में रखना है। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्टिंग है, उनको आपको लास्ट में रखना है। सबसे पहले वाला जो पार्ट होता है आपका दिन का, उसमें आपको टफ वाले टॉपिक्स जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं और जो आपको फ्रेश कंटेंट लर्न करना है, वो आपको ऊपर ही रखना है। प्रायोरिटी बेसिस पर ही आपको अपनी टू डू लिस्ट डिजाइन करनी है। ठीक है, और जो टॉपिक्स, जो आपके टू डू लिस्ट के टॉपिक्स आपके होते जाते हैं, उनको आपको टिक मार्क करना है। और जब आप टिक मार्क करते हो, मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि हाँ यार, इतने टॉपिक्स मैंने पूरे कर लिए। और जब भी आप अपनी टू डू लिस्ट को डिजाइन करते हो, वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि हर दिन आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। हर दिन आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें ऐड करना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और जब भी आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, ये मत देखना कि हाँ 5 to 10 मुझे ये करना है, 3 to 7 मुझे ये करना है, 7 to 8 मुझे ये करना है। नो, हमें टारगेट्स लिखने हैं, टाइम डिसाइड नहीं करना। टाइम जितना मर्जी लग जाए, हमें पूरे टारगेट्स करके सोना है, दैट्स इट। ये नहीं वो हम जैसे पहले टाइम टेबल बनाते थे, मैंने भी बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाए हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन वो चीज हमें नहीं करनी है। ये जो मेरी गलतियां हैं, आप अगर मेरी गलतियों से सीखोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। आप अपनी गलतियां होने का वेट मत करिए। ठीक है, आपको टारगेट्स के ऊपर फोकस करना है, टाइम के ऊपर फोकस नहीं करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम टेबल एंड टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होता है, आपको बस ये टॉपिक्स करने हैं। टाइम टेबल वो हम पहले बनाते थे कि हमें 8 o'clock उठना है, 8 to 9 हमें फ्रेशन अप होना है, 9 o'clock हमें ये करना है, 10 o'clock हमें ये करना है। नहीं यार, ये सब नहीं करना है, हमें टारगेट्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, मैं तो यही करती थी, बाकी आपके ऊपर है। और एक जो बहुत ही मेजर पार्ट है टू डू लिस्ट का, वो है ब्रेक्स। ब्रेक्स को हमें कंसिडर करना है। हम कोई मशीन्स नहीं है,
वी आर नॉट रोबोट्स, अ ह्यूमन बीइंग नीड्स अ ब्रेक वाइल डूइंग सम वर्क, ठीक है। तो हमें शॉर्ट ब्रेक्स भी रखने हैं, एक लॉन्ग ब्रेक भी रखना है। हमें अपने ब्रेक्स में म्यूजिक सुन सकते हैं, हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं इन केस यू नीड सम काइंड ऑफ अ मोटिवेशन, या फिर हम कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक सुन सकते हैं, या फिर हम वॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। मतलब मैं क्या करती थी, मैं अपना जब लंच करती थी तो मैं कोई वीडियो देखती थी, या फिर कोई कॉमेडी शो देखती थी, या फिर कोई म्यूजिक सुनती थी। वॉक मेरे से नहीं होती थी, मैं नहीं करती थी। हाँ, लेटर डेज में जब मेंस की प्रिपरेशन करती थी तब मैं हाफ एन आवर वॉक करने जाती थी, वो भी अपने टेरेस के ऊपर ही जाती थी। तब भी मैं साथ में या तो करंट अफेयर्स सुन रही होती थी, या फिर म्यूजिक सुन रही होती थी, या फिर उन एस्पिरेंट्स के साथ बात करती थी जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। और यार बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को रिवॉर्ड्स देते हैं जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो यार, कैसे ना कैसे करके आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि बस मुझे पढ़ना है और कुछ नहीं करना, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, दैट्स इट, ठीक है। और यार अगर आप जैसे पढ़ रहे हो ना पूरा दिन, अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है तो आप सो भी सकते हो 15 मिनट, वो जैसे होता है ना पावर नैप्स। मुझे तो पावर नैप्स की हैबिट हो गई थी, मैं ऐसे 15 to 20 मिनट्स का अलार्म लगा के सोती थी। जैसे मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, मैं 15 to 20 मिनट्स का अलार्म लगाती थी। कई बार तो मुझे 15 मिनट्स अलार्म से पहले ही मेरी नींद खुल जाती थी। उसी को बोलते हैं पावर नैप्स, ठीक है। आप सो सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप 2 घंटे 3 घंटे सोए ही जा रहे हो, फिर वो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ हाफ एन आवर टू मैक्सिमम 1 आवर तक ही आप दिन में सो सकते हो। मतलब ये होता है ना कि यार फिर क्या होता है, पूरा दिन आपका थोड़ा सा लेजी रहता है। आप अपना टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ना प्रेफर करो। मैं पूरा दिन टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ती थी। बहुत कम दिन होते थे जब मैं अपना बेड पे बैठ के पढ़ती थी, और अगर किसी दिन मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही हूँ तो मैं सिर्फ जीए पढ़ती थी, क्योंकि यार प्रीलिम्स में, मेंस में, बैंकिंग की प्रिपरेशन में आप बैठ के लेट के पढ़ ही नहीं सकते। आपको पूरा टाइम क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, इंग्लिश का भी सॉल्व, सारे टॉपिक्स सॉल्व करने हैं, आपको ऐसे लेट के बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए आपको टेबल चेयर पे पढ़ना प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी टू डू लिस्ट देखनी है, मैं दिखा देती हूँ, बट आपको देख के होगा क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन आप देख लो यार। मतलब मैं डेली प्लान करती थी, ट्राई करती थी डेली प्लान करूँ अपनी टू डू लिस्ट को, ठीक है। किसी दिन, कुछ दिन मैंने जैसे आपको बताया, दिखाया कि कुछ दिन ऐसे आते थे जब मैं टू डू लिस्ट नहीं बना रही थी, तब मुझे गिल्ट आता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद मैं इकट्ठी बना कर रख लेती थी, वो भी टाइम वेस्ट होता था। तो आपको ट्राई करना है कि आपको डेली अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया था अपनी टू डू लिस्ट बनाने का। मैं रोज सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाती ही बनाती थी। एक बिगर पिक्चर भी हमेशा माइंड में रहती थी कि आपको इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। लेकिन डेली टू डू लिस्ट रोज बनाती थी, उससे मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन रहता था कि हाँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि अगर मैं ये सब रोज करूंगी मेरा एग्जाम 100% क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टू डू लिस्ट है ये मैं डेली बनाना स्टार्ट कर दिया था, शायद अगस्त से कर दिया था। अगस्त से मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई थी। मैं डेली अपना टू डू लिस्ट बनाती थी, रोज़ पढ़ती थी, टारगेट्स डिसाइड करती थी, टाइम को देख के नहीं पढ़ती थी, दैट्स इट। चलो यार, मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया कि टू डू लिस्ट कैसे बनानी है। फिर भी आपके कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ पुट देम अंडर कमेंट सेक्शंस, एंड ऑल्सो योर फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। आपके जो भी फीडबैक्स हैं प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यार, हैप्पी स्टडिंग, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। आई होप आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती होगी। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई करती हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, है ना। ओके, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।